श्री नारायण गुरु 1856-1928 एक समाज सुधारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक। श्री नारायण गुरु भारतीय इतिहास की एक महान विभूति थे, एक दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक, जिनकी शिक्षाएं आज भी विशेष रूप से केरल में गहराई से गूंजती हैं। जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त समाज में उन्होंने समानता, शिक्षा और मानवता के लिए एकता का संदेश दिया। उनका प्रसिद्ध कथन आज भी मार्गदर्शन करता है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मानव के लिए, औरु जात है औरु मैथम औरु देवम मनुष्यानु। प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक जागरण 1856-1888। श्री नारायण गुरु का जन्म 20 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पाझंथी गांव में हुआ। वह एजावा समुदाय से थे, जिन्हें हिंदू जाति व्यवस्था में अवर्ण माना जाता था और जो घोर भेदभाव का शिकार थे। उनका मूल नाम नारायणन था और बचपन में उन्हें नानू कहकर बुलाया जाता था। उन्होंने संस्कृत, वेद और आयुर्वेद की पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही वे अत्यंत चिंतनशील और करुणामय स्वभाव के थे। यद्यपि परिवार के आग्रह पर उन्होंने विवाह किया, परंतु उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर एक परिव्राजक भिक्षुक के रूप में केरल और तमिलनाडु का भ्रमण किया और कठोर तपस्या व ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। अंततः मरुथमला की शांत पहाड़ियों में उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अरुविपुरम क्रांति 1888 में शिवरात्रि की रात को नारायण गुरु ने केरल के नेयर नदी के किनारे अरुविपुरम में स्वयं एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय केवल ब्राह्मणों को मंदिर में मूर्ति स्थापित करने का अधिकार था। जब एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, तो गुरु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैंने एजावा शिव की प्रतिष्ठा की है, ब्राह्मण शिव की नहीं। यह घटना जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक शक्तिशाली संदेश बन गई और समाज के शोषित वर्गों को आध्यात्मिक शक्ति और आत्मसम्मान प्रदान किया। सामाजिक क्रांति की ओर कदम। अरुविपुरम की घटना से एक व्यापक सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। 1903 में उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालना SNDP योगम की स्थापना की, जिसमें डॉक्टर पालपू और प्रसिद्ध कवि कुमारन आसन उनके सहयोगी थे। उनके सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख बिंदु शिक्षा सभी के लिए। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना और सभी जातियों के बच्चों के लिए स्कूल और संस्थान स्थापित किए। मंदिर में सबके लिए प्रवेश। उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना की जो सभी जातियों के लिए खुले थे। कई मंदिरों में उन्होंने मूर्तियों के